तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लोग आज समझेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था डायग्राम में कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ये प्लेट ले रखा है, ये दूसरा प्लेट ले रखा था। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे कनेक्टेड था, राइट। ये इधर एमीटर है और यहाँ पे ये वोल्ट मीटर था। ठीक है, यहाँ पे जो है ये एमीटर है और यहाँ से हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, तो मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, राइट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँच रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये है यहाँ पे कैथोड और इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट के बीच में क्या है, इन दो प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो पोटेंशियल लगा रखा है वो V लगा रखा है, तो ऑब्वियसली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इस इलेक्ट्रॉन को, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे ये जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है, ठीक है, तो अगर हम लोग इस पोटेंशियल को, राइट, जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये प्लस है ये माइनस है, राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, इधर ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, राइट, इस डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्लेट 1 है या ये जो कैथोड है, ये बेसिकली कैथोड क्या है, कैथोड जो है वो एमिटर है, वो क्या है, वो है एमिटर, राइट, एमिटर है। और एनोड क्या है, एनोड जो है वो कलेक्टर है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने इस प्लेट को कनेक्ट किया है हायर पोटेंशियल से, इसको कनेक्ट किया है लोअर पोटेंशियल से, जो बैटरी हमने लगाया हुआ है वो इस तरह से हमने लगा के रखा हुआ है, इसको हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, कितना, ई है कि नहीं, QE, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कितना होता है, वो होता है QE। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इस तरह से बैटरी कनेक्ट किया है कि जो एनोड है वो हायर पोटेंशियल पे और जो कैथोड है वो लोअर पोटेंशियल पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, राइट, फोर्स इधर लगेगा। और अगर हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो बढ़ता जाएगा, राइट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, राइट। पर अगर इसी पोटेंशियल को हम लोगों ने स्टूडेंट उल्टा लगा दिया, मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल जो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन कॉल इट एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, राइट। अगर हम लोगों ने क्या किया, एनोड को हायर पोटेंशियल से और कैथोड को कनेक्ट किया लोअर पोटेंशियल से, और अगर हम इस V को बढ़ाएंगे, इस पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पे और ज़्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, राइट। अगर हम लोग V को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, राइट। इसलिए हम इसको कह सकते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। पर अगर इसी पोटेंशियल को हमने उल्टा लगा दिया, मतलब इसको हमने प्लस कर दिया और इसको हमने माइनस कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उस इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं, वो इधर लगेगा फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी, और उसका एक्सेलरेशन इधर होगा। तो क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिटार्ड। तो इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट, इस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, एक पॉइंट पर आके उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, वो रुक जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक आना है, ठीक है, उसको मतलब बेसिकली कैथोड से एनोड तक आना है, एमीटर से कलेक्टर तक आना है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा दिया, यानी इस प्लेट को हायर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, तो वो डिसेलरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिसेलरेट। तो आप ध्यान दीजिए, ये कैपिटल V यानी पोटेंशियल है, ये स्मॉल v यानी वेलोसिटी है, ठीक है। ये v क्या है, ये v वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहेंगे या एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक है। और जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये उसका स्पीड स्लो करने वाला है। ये क्या करने वाला है, ये उसका स्पीड स्लो करने वाला है, ये उसको रोकने वाला है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ओके। और एक पॉइंट पे आके जब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो तब जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया होगा उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को लिख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि एज वी अप्लाई रिटार्डिंग पोटेंशियल, जैसे हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया और ये हो गया रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो ठीक है, एज वी विल अप्लाई रिटार्डिंग पोटेंशियल, यानी हम लोग इस प्लेट पे लगा देंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इस पे लगा देंगे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दिया, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके इधर जा रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगेगा, है कि नहीं, ई, ठीक है। तो क्या होगा, एज विल अप्लाई द रिटार्डिंग पोटेंशियल, द इलेक्ट्रॉन्स विल डिसेलरेट, द इलेक्ट्रॉन्स विल decelerate and will slow down, ठीक है, वो स्लो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी तो इधर है, वो जा रहा है एमीटर से कलेक्टर तक, राइट, कैथोड से एनोड तक जा रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन जब v के अगेंस्ट होता है तो उसको हम लोग डिसेलरेशन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे डिसेलरेट हो जाएगा, राइट, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसेलरेट हो जाएगा। तो जब वो डिसेलरेट होगा, राइट, तो उसका स्पीड कम होते जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जैसे आप ये रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, राइट। अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया। रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन अगर आपने इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाया, राइट, इफ वी इंक्रीज दिस रिटार्डिंग पोटेंशियल, अगर हमने इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया, राइट, तो क्या होगा, जो यहाँ पे हमने v लगाया हुआ है, कैपिटल V, ये स्मॉल v है, ध्यान दीजिए, स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी है, स्मॉल v है वेलोसिटी, कैपिटल V है पोटेंशियल, ठीक है, कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इफ वी इंक्रीज रिटार्डिंग पोटेंशियल, हम लोग इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाए, तो क्या होगा, तो जो डिसेलरेट, ये जो फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है वो बढ़ता जाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन जो है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल,
ओके, और ये क्या है, ये है रिटार्डिंग फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स है, और ये क्या है, ये है रिटार्डेशन यानी रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है, ये बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड विल बिकम जीरो। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, जो स्पीड है राइट, वी मैक्स, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाएगा। जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द fastest photoelectron will also stop. The fastest photoelectron will also stop, वो भी रुक जाएगा। तो वो जो v है, v max जीरो हो जाएगा, यानी ke max जीरो हो जाएगा। जो ke max है वो ke max कितना हो जाएगा, जीरो। जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये है स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस सिचुएशन में जो हमने पोटेंशियल लगाया उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। तो इस सिचुएशन में जो हमने पोटेंशियल लगाया रिटार्डिंग पोटेंशियल, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट लिख लेते हैं। सो द रिटार्डिंग पोटेंशियल right, required to stop even the fastest moving electron, even the fastest moving photoelectron है ना, photoelectron is called as the stopping potential, is called as the stopping potential, is called as the stopping potential, यानी Vs कहते हैं हम लोग उसको, Vs। कुछ बुक्स में इसको V0 भी लिखा रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं Vs, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हुआ अंडरस्टैंडिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो अब ऐसा कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम लोग फिर बनाते हैं, और मानिए कि इस डायग्राम में हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर लगाया हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वो डायग्राम कि ये प्लेट है राइट, ये प्लेट, और इस प्लेट्स के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, ये हम लोगों ने Vs लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कैसे चाहिए हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमें फील्ड, हमें इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि फोर्स इधर लगना चाहिए, फोर्स इक्वल टू E, तो फील्ड इधर होना चाहिए राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है राइट। जो फोर्स है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो Vs है, और यहाँ जो पोटेंशियल है वो जीरो है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो Vs, ये जीरो, ये हो गया यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फोर्सेस, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा राइट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल राइट बाय चार्ज, राइट, वर्क डन एक्सटर्नल बाय चार्ज। ये एक्सटर्नल है, ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग W एक्सटर्नल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर हम लोग W इलेक्ट्रिक निकाल सकते हैं, बिकॉज W इलेक्ट्रिक जो है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय W एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ से आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना मिल जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, ठीक है, Q इंटू डेल्टा V। तो Q क्या है, Q है इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे -E, ठीक है, -E। और जो पोटेंशियल है राइट, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है राइट, इस पोटेंशियल से यहाँ पे जा रहा है राइट, ये हायर पोटेंशियल Vs, ये लोअर पोटेंशियल 0, ठीक है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ से इजेक्ट हुआ है और उसको यहाँ पहुँचना है, तो उसको रोकना है वहाँ पहुँचने से, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, जा इधर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है राइट, यहाँ से यहाँ तक जाते जाते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको उसको रोक देना है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे राइट, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो V फाइनल कितना है 0 और वो Vs से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया प्लस EVS, ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन आपको पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डेल्टा U। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा राइट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होगा, वो होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा माइनस EVS, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस EVS, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस इक्वेशन में ये मालूम पड़ चुका है W इलेक्ट्रिक और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ है, इस पॉइंट से इजेक्ट हुआ है राइट। यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी KE मैक्स है, KE मैक्स है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है राइट। और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ आने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाना चाहिए, वो रेस्ट पे आ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच ही ना पाए, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो भी ना पहुँच पाए, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस EVS वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू KE फाइनल। अब KE फाइनल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे लाना है, तो KE फाइनल हो गया 0, ठीक है। और KE इनिशियल क्या है, KE इनिशियल है KE मैक्स, क्या है वो KE मैक्स। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से आपको KE मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो KE मैक्स है, KE मैक्स का वैल्यू आ जाएगा EVS, क्या आ जाएगा EVS, ठीक है। समझ में आपको यहाँ से EVS। तो यहाँ से हम लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आ चुका है कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोका जा सकता है, पहली बात, ठीक है। और उसका एनर्जी है काइनेटिक KE मैक्स, और अगर उसको हमें रोकना है तो हमें एक यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। रिटार्डिंग पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स लगाए। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट फोर्स लगाए, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में। वो फोर्स कितना है QE। तो वो फोर्स इधर लगने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने के लिए ये हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये इस तरह का पोटेंशियल लगाया, इसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। फिर इसको आप उल्टा लगा दोगे, यानी नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल डेल्टा के यूज किया, और यहाँ से हमें जो फोर्स यहाँ लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स का यहाँ इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो पढ़ा है आप लोगों ने पोटेंशियल चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली ये है कि डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान दीजिएगा EXT है, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो यहाँ से W एक्सटर्नल निकाल लिया हमने, Q डेल्टा V, Q जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो माइनस E डाल दिया। डेल्टा V मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना था उसको, तो यहाँ से बस यहाँ तक पहुँचे, तो VS से 0 तक पहुँचे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल 0, V इनिशियल VS। तो यहाँ से हमें W एक्सटर्नल मिला EVS, लेकिन W एक्सटर्नल क्या होता है, पॉजिटिव डेल्टा U प्लस डेल्टा U, और W इलेक्ट्रिकल क्या होता है, W कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा U। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि W कंजर्वेटिव या W इलेक्ट्रिकल विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया माइनस EVS, तो ये हमें मिल गया W इलेक्ट्रिक। इसको उठा के हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो ये हो गया माइनस EVS इज इक्वल टू
डेल्टा के होगा फाइनली, तो उसको रुकना है, उसको स्टॉप होना है, तो फाइनल 0 है और इनिशियल कितना है, इनिशियल के ई मैक्स है। तो यहाँ से ये होकर हमें के ई मैक्स का एक वैल्यू मिल गया, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गया कि के ई मैक्स इज इक्वल टू ई वी एस, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, राइट। तो हम लोग उसको उसमें यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे हमने क्या लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हम कह रहे हैं ये आई है और ये वी है, यानी पोटेंशियल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जब ये V0 होता है, जब ये V0 होगा, मतलब आपने क्या किया है, आपने ये प्लेट ले ली दो, ठीक है, और इस प्लेट पे आपने यहाँ से जो फोटोन है वो इंसिडेंट है, फोटोन जिसका एनर्जी कितना है E1 इज इक्वल टू HF, राइट। ये इंसिडेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे पोटेंशियल की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब आपको पोटेंशियल सप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोटेंशियल 0 है तो भी करंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं? क्योंकि जो भी आप एनर्जी इसको दे रहे हो वो एनर्जी वर्क, फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, राइट। तो आप जो इसको एनर्जी दे रहे हो HF, वो एक तो उसको बाहर निकाल रहा है HF0 प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो वो तो प्लेट 1 से प्लेट 2 जाएगा ही जाएगा, वो कैथोड से एनोड जाएगा ही जाएगा, वो एमीटर से कलेक्टर जाएगा ही जाएगा। उसके लिए आपको पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब पोटेंशियल 0 है तो करंट 0 नहीं है, करंट कुछ तो है, करंट का वैल्यू जो है वो यहाँ पे है कुछ, ठीक है। पोटेंशियल 0 तो करंट 0 नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे, राइट, जब आप इसमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डालोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे और करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पे क्या होगा, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहुंचने लगेंगे। अब वो पहुंचने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, आपने यहाँ पे अप्लाई किया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्या अप्लाई किया आपने, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है हर इलेक्ट्रॉन का, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ने लगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स कमज़ोर थे, जिनका काइनेटिक एनर्जी कम था, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के ई मैक्स तक हो सकता है, तो जो कमज़ोर इलेक्ट्रॉन्स थे जिनका काइनेटिक एनर्जी कम था उनका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट 1 से प्लेट 2 तक पहुंचने लगे थे। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 इलेक्ट्रॉन्स का लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाए थे वो ही पहुंचने लगे। जब वो ही पहुंचने लगेंगे तो क्या होगा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ने लगेगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा, एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। जो लाइट है, जो ये सोर्स है, इस सोर्स का इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स वहां से आ रहा है सोर्स से वो कांस्टेंट है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है तो करंट अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई कांस्टेंट है, आई इंटेंसिटी कांस्टेंट है और करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसलिए करंट भी क्या रहेगा, इसलिए करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर मतलब हम लोगों ने इस पूरे इसमें हमने क्या किया हुआ, इस पूरे इसमें हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है और हमने इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रखा है, तब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले आप समझ लीजिए कि फ्रीक्वेंसी और करंट इंटेंसिटी दोनों कांस्टेंट है। अब अगर आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया, क्योंकि इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, राइट, यानी आपने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा, तो एक पॉइंट पे आकर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके इसका जो है, इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट 1 से प्लेट 2 तक नहीं पहुंचेगा, तो करंट जीरो हो जाएगा, राइट। मतलब ये ग्राफ ऐसा बनने वाला है, देखिए आप, राइट, इस तरह का ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया है रिटार्डिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ है, रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे जो उसका स्पीड है, राइट, ये v है, छोटा v है, ये स्पीड है, वो स्पीड इलेक्ट्रॉन का कम होते गया,
ये देखिए स्पीड कम होते जा रहा है, स्पीड कम होते जा रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रहा है। तो अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट 1 से प्लेट 2 तक पहुंच रहे हैं। अब बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से एनोड पहुंच रहे हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो करंट है वो करंट कम होते जाएगा, राइट, करंट कम होते जाएगा। और एक पॉइंट पे आकर क्या होगा, एक पॉइंट पे आके जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, के मैक्स, जो मैक्सिमम जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था उसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया हम लोगों ने, वो जीरो कर दिया। जब वो जीरो हो जाएगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आके करंट जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है -Vs, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है -Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये है V इक्वल टू जीरो, जीरो पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि पोटेंशियल जीरो है तो भी करंट जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, करंट नॉन जीरो है, राइट। करंट यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए हमें बैटरी नहीं चाहिए, राइट। बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट को चेंज करने के लिए और करंट को रोकने के लिए उसके लिए बैटरी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए हमें सिर्फ एक सूटेबल सोर्स चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, किसके, मेटल के। जो मेटल आपने यहाँ लिया है इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, दैट्स ऑल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के प्लेट 1 से प्लेट 2 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में है, ये ग्राफ है करंट और पोटेंशियल के बीच में। तो हमने ये स्टडी किया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी पीईसी एंड पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसका रोल क्या है। तो ये चीज़ हमने इस लेक्चर में देखा, ठीक है फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम लोग इसी को और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए,